ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा और हम सर्व के अति प्रिय अव्यक्त ब्रह्मा बाबा अथवा बाप दादा की अति प्रिय रूहानी संतान, प्रिय बहनों और भाइयों, आप सब जानते ही हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपना तन मन धन समय संकल्प सब विश्व के आध्यात्मिककरण के लिए, मानवता को सशक्त बनाने के लिए और विशेष रूप से माताओं बहनों को फिर से शक्ति रूपा बनाने के लिए अथक प्रयास किया था और उसके साथ साथ उन्होंने स्वयं तपस्या का जो अभ्यास किया, उसके फलस्वरूप तपस्या करते करते और ईश्वरी सेवा करते करते 18 जनवरी 1969 को स्थूल देह से न्यारे होकर सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त ब्रह्मा बाप बन करके सारे विश्व की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। उस उपलक्ष्य में ब्राह्मण भी के भाई बहनें जहाँ पर भी हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी के मन में ये आता है कि जनवरी मास हम सब के लिए एक विशेष वरदानी मास है, जब अव्यक्त बाप दादा का वरदान या उनका वरदानी हाथ हम सब के मस्तक पर कहें, हम सब के सिर पर कहें, हम सब के दिल पर कहें, सदा ही रहता है। इस वरदानी मास में जिसने एक कदम भी आगे उठा करके अपने को और सशक्त बनाने के लिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लिया, तो अव्यक्त बाप दादा ऐसे शुभ संकल्प करने वालों को लाखों कदम आगे आकर के मदद करते हैं, हिम्मत दिलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल में देखा गया है। तो हम सब 18 जनवरी का दिन जो है केवल एक दिन नहीं मना रहे, लेकिन हम जनवरी मास 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरा ही मास विशेष रूप से ध्यान रखने का मास है, जिसमें अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है
और जो अभी तक पुरुषार्थ किया है उसका पुनर्वलोकन करना है कि अभी तक हमने जितना पुरुषार्थ किया उसमें हमारी सोच स्थिति कहाँ तक बनी है और हमने उसके साथ साथ अन्य आत्माओं को कितने तक सहयोग दिया है कि वो भी अपने जीवन में शिव बाबा का वरदान प्राप्त करें, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने का उमंग रखें और अपनी जीवन में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग को सहज रीति से लाकर उसके आधार से, उसके बल से, उसकी मदद से अपने जीवन को सदा खुशनुमा बना के रहें, सदा सुखी रखें, सदा मौज में रहें। और इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर विचार चलता था कि ऐसा कोई दुनिया के अंदर शिक्षण केंद्र नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा यूँ कहें कि कोई स्थान नहीं है जहाँ पर इतना ओपनली, इतना स्पष्टता से किसी को कहा जाए कि आप इस ईश्वरी ज्ञान से क्या बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एक इंसान सद इंसान बन सकता है, श्रेष्ठ इंसान बन सकता है और इंसान इंसानियत के बल से आगे बढ़ सकता है और उसके साथ में परमपिता परमात्मा स्वयं जब इस धरा पर आकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा ईश्वरी ज्ञान देते हैं और सहज राजयोग का अभ्यास कैसे करना है उसकी शिक्षा देते हैं, तो बहुत ही ऊंचा लक्ष्य दे देते हैं। वो लक्ष्य है कि नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व के सतयुग के समय विश्व के महाराजन महारानी थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। आप देखेंगे कि जो भी कोई भारत की आध्यात्मिक जीवन से संबंधित पुस्तकें हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि मनुष्य को देवता बनाता है और वो फिर से जब पिता परमात्मा वही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान स्वयं इस धरा पर आकर देते हैं तो उससे एक दो बातें बहुत स्पष्ट होती हैं। पहली बात कि ये कलयुग का अंतिम समय आ गया है। अगर हम इस बात को लेकर के चलते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है, ये तो 50,000 साल और चलेगा, तो जैसे कि हम अपने आप को अंधकार में रखते हैं। जो सच्चाई है, जो ईश्वर ने खुद बताया है, जो पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हमें बताया है कि नहीं, थोड़ा सा बचा है, बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। और वो भी सभी जानते हैं कि
वर्तमान समय की परिस्थितियाँ क्या बन चुकी हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हम उस बात को अपने मन में लाएं। ऐसा ना हो विनाश काले विपरीत बुद्धि होने के कारण विनश्यंती हो जाए। विनाश काले परमात्मा पिता के साथ प्रीत बुद्धि होंगे तो विजयी बनेंगे, विजय माला के दाने बन जाएंगे। विजयी बन कर के सतयुगी श्री नारायण श्री लक्ष्मी बन कर के सतयुगी राजभाग संभालेंगे। तो अभी ये सहज राजयोग जो हम सीखते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी है कि इस योग से राजाओं का राजा बनते हैं। तो राजाओं का राजा बनने के लिए, राजाओं का राजा कौन? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। उनको दो ताज हैं, एक रतन जड़त ताज है और दूसरा पवित्रता का ताज है। तो पवित्रता के ताज और रतन जड़त ताज दोनों के होने के फलस्वरूप सारे विश्व पर उनका राज स्थापित होता है और आयु बड़ी लंबी होती है। 150 साल तक एक शरीर में रह करके फिर अपने योग बल से, अपनी सो इच्छा से देह त्याग कर दूसरा शरीर लेते हैं। तो ऐसी जीवन मुक्ति की जीवन प्राप्त करने का ये बहुत ही अमूल्य समय है, जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग के समय हम सब के अति प्रिय पिताश्री ब्रह्मा बाबा, उन्होंने हम सब के सामने ऐसा पुरुषार्थ किया जो ईश्वरी ज्ञान की गहराई में जा कर के उस पर विचार सागर मंथन करके बहुत बहुत विशाल बुद्धिमता का वरदान हमें दे दिया। और उसके साथ में जो सहज राजयोग का अभ्यास है, उसके फलस्वरूप उन्होंने अपना पुराना हिसाब किताब सब चुकतू करके और एक सच्चे ऋषि, राज ऋषि के समान 18 जनवरी के रात 8-9 बजे अपने निवास स्थान पर बैठे बैठे प्रकाशमणि दादी जी के हाथ में हाथ दे करके एक प्रकार से यज्ञ की बागडोर उनको संभाल करके और बाबा बैठे बैठे अव्यक्त हुए। साकार बाबा कभी कभी हम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते रहे कि बच्चे, योगी वो है जो इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करे कि उसको अंत समय कोई कष्ट ना सहन करना पड़े। ये ज़रूर उन्होंने माना कि कोई कारण तो बनता है, हार्ट फेलियर तो होगा तभी तो शरीर से न्यारे होंगे, लेकिन दुख से नहीं। और वो बाबा ने हम सब के सामने अपना एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे जब बहुत समय की तपस्या करते हैं तो
सो इच्छा से कैसे देह से न्यारे होते हैं, उसका आधार भी बता दिया। देह और देह के संबंधों से मन बिल्कुल न्यारा हो जाता है, बुद्धि बिल्कुल उससे डिटैच हो जाती है, और इस दुनिया, कलयुगी दुनिया को जान करके कि अब कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो अपना जो उनके मन में लक्ष्य रहा कि अब मैं इस देश से न्यारा होकर फरिश्ता स्वरूप बन करके पहले सारे विश्व की सेवा करूँगा, सारे विश्व को अव्यक्त रूप में रह करके और निराकार पिता परमात्मा की तरफ सबको ध्यान खिंचवाऊँगा, और जो भी जहाँ देश विदेश में कहीं पर भी शिव बाबा के बच्चे शिव बाबा को याद करते हैं, उनको जा कर के मैं अव्यक्त रूप से साक्षात्कार भी कराऊंगा, गाइड भी करूंगा और उनको रास्ता भी बताऊंगा। तो वह कार्य करते करते आप देखिए कितने वर्ष बीत गए हैं। 1969 से शुरू हुआ और आज 2020 आ गया है, 50 साल पूरे हो गए। तो 50 साल अव्यक्त रूप से ब्रह्मा बाबा ने जो सेवा की है, उसके फलस्वरूप बड़ी दादियों को निमित्त बना करके, जैसे आज हमारी जानकी दादी हैं, रतनमयी दादी हैं, दूसरी दादियां हैं, और उसके अलावा जो पहले बड़ी दादियां हो गई, दीदी मनमोहिनी हो गई, दादी प्रकाशमणि हो गई, सभी दादियों ने बाबा का नाम रोशन किया, बाबा का परिचय दिया और बाबा के साथ सबका योग लगवाया, शिव बाबा के साथ योग युक्त किया, करवाया। तो ऐसा माने ये बड़ा सुंदर समय है। अव्यक्त मास का वो समय है जब हम थोड़ा सा दृढ़ संकल्प होकर के रेगुलर अगर हम तपस्या का संकल्प लेते हैं और ईश्वरीय ज्ञान की गहराई में अध्ययन करते हैं, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हमें जो अव्यक्त अनुभव होते हैं वो अमूल्य है। ऐसा ईश्वरीय जीवन हर एक को नहीं मिलता है। हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, आप सोचिए आप कितने भाग्यवान हैं। कितना बाबा हम बच्चों को प्यार करते हैं, कितना दिल दुलार करते हैं, कितना पुचकार देते हैं, और यही बार बार हमें संकल्प देते हैं कि समय बड़ा थोड़ा है, थोड़े समय में बहुत बहुत ऊंचाइयों में जाना है, सारे विश्व पर राज करना है, तो सारे विश्व की अलौकिक सेवा भी करनी है। इसलिए अमृत वेले से लेकर के जितना हो सके शिव बाबा के साथ मन लगा के ब्रह्मा बाबा की तरह सारे विश्व को अपना योग का सकाश देते रहे, ईश्वरी याद में मन टिका करके ज्ञान सूर्य की तरह अपनी स्थिति बना करके वो सकाश
विश्व के कोने कोने में जो इतने हमारे करोड़ों अरबों भाई बहनें हैं, सब तक वो आभास पहुँचे, ताकि वो इस जनवरी मास में अच्छी तरह से अपनी जीवन को दिव्य और अलौकिक बनाएं और अपने पुरुषार्थ को इतना तेज़ करें कि वो भी मनुष्य से देवता बनने के योग्य बन जाए। आप देखिए, जब जनवरी मास आता है, वर्ष का पहला दिन होता है, हर एक बड़े प्यार से एक दो को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और कितने दिन चलता है हैप्पी न्यू ईयर? न्यू ईयर तो सारा साल चलना चाहिए, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो सारी बातें मन से धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन ये एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की विशेषता है कि लगातार एक मास मधुबन से जो मुरली जाती है, जो सब क्लास में पढ़ के सुनाते हैं, और उस मुरली के लास्ट में हमारे निमित्त जो भी भाई हैं, राजू भाई, वो खास हर रोज़ बाबा का वरदान विशेष योग से संबंधित या योग की अवस्था से संबंधित उसमें नोट करके भेजते हैं हर मुरली के साथ, जिससे कि क्लास में आने वाले भाई बहनों को सारे दिन के लिए लक्ष्य मिल जाता है कि आज हमें अपने मन में क्या लक्ष्य रखना है, सारा दिन हमें क्या पुरुषार्थ करना है। एक महीने का जो पुरुषार्थ है, एक महीने के पुरुषार्थ में बहुत बहुत आध्यात्मिक उन्नति होती है। आत्मा इतनी पावन बन जाती है, इतनी लाइट बन जाती है, इतनी उसमें शक्ति आ जाती है। एक प्रकार से कहें कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कई गुना बढ़ जाता है कि सचमुच हम इस रूहानी राह पर चल कर के हम मनुष्य से देवता अवश्य बनेंगे। और उसके लिए हमको ये जो अव्यक्ति मास है, इस मास में ये स्मृति आती है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को हर तरह से दुनिया से न्यारे होकर के और सर्व के प्यारे बनने का, और फिर उसमें सहज राज योग के द्वारा अपनी स्थिति को इतना महान बना दिया, जो अव्यक्त होने समय जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, ऐसे सहजता से अव्यक्त हुए। तो हम भी सहज राज योग के द्वारा अपना लक्ष्य रखें, हम डरे नहीं। कोई ये ना सोचे कि हम ऐसा करते करते अचानक शरीर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। आत्मा जब स्वयं इस शरीर से न्यारा होना चाहेगी तभी न्यारी होगी, और जब तक इस पुरानी दुनिया में उनका हिसाब किताब है, उनकी कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, वो अव्यक्त नहीं हो सकते। अव्यक्त होने के लिए तो देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल कर एक पिता परमात्मा के साथ योग युक्त बहुत समय तक होना पड़ता है। जब ऐसा होंगे तो अवश्य ही हंसते हंसते खुशी खुशी देह से न्यारे होकर फरिश्ता स्वरूप में जाएंगे, और फरिश्ता स्वरूप से फिर देवता बनेंगे। ये ज़रूर है कि पहले परमधाम निवासी बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। तो ये जनवरी मास हमें वरदान के रूप में
बाबा की तरफ से अव्यक्त स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, ऊंच बनाने के लिए और महान बनाने के लिए और उसके साथ अव्यक्त रूप से सेवा करने के लिए बहुत बहुत शुभ समय है। इस शुभ समय को हम पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान दें और इसका लाभ उठाएं। हम इससे थोड़ा भी इधर उधर अपने मन को करेंगे तो वो जो आप इतना थोड़े समय में उन्नति अपनी कर सकते हैं, वो उसमें पीछे रह जाएंगे। बाबा कहता है, बच्चे हिम्मत रखो, मैं बैठा हूँ, मददगार हूँ, आप बच्चों के लिए बैठा हुआ हूँ। तो देखो, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा सूक्ष्म वतन में हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि बच्चे तैयार हो जाओ, इससे पहले कि दुनिया में चारों तरफ वायुमंडल का जो हाल चल रहा है वो आपको विघ्न न बन जाए। तो हम 18 जनवरी विशेष रूप से अव्यक्ति रूप में, अव्यक्त दिवस के रूप में और बाबा के फरिश्ता स्वरूप बनने के रूप में हम ऑब्ज़र्व करेंगे, मनाएंगे और अपनी तपस्या को हम और आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति।